प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम एमए फाइनल समाजशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र क्रमांक 51-76 आज का टॉपिक दुबे एक ग्रामीण समुदाय की संस्कारात्मक संरचना के बारे में चर्चा करें। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जब किसी भी समाज में धर्म के आधार पर या सामाजिक जीवन के आधार पर अनेक संस्कार, त्यौहार और समारोह आयोजित किए जाते हैं, और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये हमारा जो आज का टॉपिक जो है वो समीरपेट गांव के अध्ययन के विषय में, जो पूर्व में हम श्यामाचरण दुबे के विषय में पढ़ रहे थे, उसी का आगामी टॉपिक है। तो ये पर्व, ये व्रत, ये त्यौहार पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है और भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। और वहीं मनुष्य के जीवन चक्र से संबंधित भी अनेक संस्कार होते हैं, और ये सभी संस्कार समाज में प्रमुख मूल्यों के रक्षक हैं और इनकी पुनरावृत्ति समाज में प्रमुख मूल्यों, उनके सदस्यों में उनमें निहित आस्थाओं को और अधिक पक्का करती है और सदस्यों के आचरण को नियमित करती है। समाज की संस्कृति के वाहक ये संस्कार ही होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के स्थानांतरण के माध्यम बन जाते हैं। ये अनेक संस्कार जो हैं वो शुभ, अशुभ, पवित्र, अपवित्र तथा पाप और पुण्य के निर्धारक हैं। अनेक देवी देवताओं, स्वर्ग, नरक और जीवन और मृत्यु से जुड़े हुए होते हैं। किसी भी समाज के ये नानाविधि संस्कार बिखरे हुए नहीं होते। नाना विधि का मतलब बहुत प्रकार से होने वाली विधि है, बल्कि धार्मिक संप्रदायों और आस्थाओं की डोर से बंधे एक व्यवस्थित संरचना के रूप में होते हैं। किसी समाज का अध्ययन इनके अध्ययन के बिना अधूरा है। यानी कि जब भी हम समाज का संस्कारात्मक संरचना जब पढ़ेंगे तो हमें उस समाज के संस्कारों से जुड़ी व्यवस्था की जानकारी होना अति आवश्यक है। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे यानी एस.सी. दुबे की कृति एक भारतीय ग्राम का वर्णन ग्राम की सामाजिक संरचना के संदर्भ में किया गया है। इस पुस्तक में सामीरपेट की सामाजिक संरचना के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था, धार्मिक गतिविधियां और पारिवारिक संबंध सूत्र, जीवन स्तर, सामुदायिक जीवन और बदलते हुए स्वरूपों को सम्मिलित किया गया है। धार्मिक गतिविधियों और सांस्कृतिक संरचना की मौलिक छवि जो हो प्रस्तुत करती है। यानी कि हमारी जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो ही हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना की मौलिक छवि को प्रस्तुत करती हैं। विश्लेषण और वर्णन दोनों ही अनुपम हैं और जनजीवन के दर्पण का स्वरूप जो हो साकार हो उठता है। समीरपेट गांव के निवासियों की धार्मिक गतिविधियां संस्कारात्मक संरचना का सही उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। दुबे ने धार्मिक गतिविधियों का सूक्ष्म अध्ययन किया है और इस अध्ययन के एक जटिल संस्कारात्मक संरचना उभरती है कि सामीरपेट एक हिंदू ग्राम है और वहाँ मुस्लिम लोग भी रहते हैं। ये हमने पूर्व में जब इसका सामाजिक संरचना की जिक्र किया था तो हमने आपको ये बताया भी था। इसलिए दोनों के ही संस्कारों का वर्णन किया गया है और ग्रामीण संस्कारात्मक संरचना को सरलता से समझने के लिए हम 3 प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये है संरचना का संज्ञानात्मक पक्ष, कॉन्जेनेटिव जिसको हम कहते हैं, भावात्मक इफेक्टिव और क्रियात्मक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो है वो पहलुओं को प्रकट करते हैं। इन तीनों को मिलाकर संरचना का समग्र रूप जो है हमारे सामने आता है। एक तो संरचना का संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। इन तीनों को मिलाकर संरचना का समग्र स्वरूप जो हमारे सामने आता है और इसका हम थोड़ा थोड़ा वर्णन
अलग अलग रूपों में करेंगे। तो पहला हम संस्कारात्मक संरचना का संज्ञानात्मक पक्ष देख रहे हैं, यानी कि संपूर्ण तो संस्कारात्मक तो है ही, उसका पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तीन पक्ष कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। आज हम संस्कारात्मक संरचना का संज्ञानात्मक पक्ष की बात करेंगे। पहला पक्ष जो हमारा संरचना का, संस्कारात्मक संरचना का, वो संज्ञानात्मक पक्ष। संस्कार संरचना में संज्ञानात्मक दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताएं जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है या पाई जाती है। शामीरपेट गांव में भी धर्म का शास्त्रीय स्वरूप देखने को मिलता है और इसमें अनेक लोक रीतियाँ, पुरा कथाओं, महात्माओं के धार्मिक उपदेश, प्रादेशिक धार्मिक विश्वास और पूजा विधि, उसके साथ साथ स्थानीय देवी देवताओं की पूजा और संस्कारों का एक अनूठा मिश्रण यहाँ पाया जाता है। उसके यहाँ बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, जीववाद और जीवीवाद एक ही साथ ही विद्यमान होते हैं। वहीं त्योहारों और पर्वों में, जो कि अखिल भारतीय परंपराओं के स्वरूप हैं या प्रतीक हैं और अपनी प्रादेशिक या प्रादेशिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। दशहरा कौरवों पर कृष्ण की सहायता के रूप में और सहायता से अर्जुन की विजय के स्मरण के रूप में यहाँ मनाया जाता है। होली को कामदेव के दहन के स्मरण के साथ जोड़ा गया है। दीपावली को कृष्ण द्वारा राक्षस राजा नरकासुर के वध के दिवस के रूप में यहाँ मनाया जाता है। यानी कि ये जो परंपरागत मान्यताएं हमारी हैं उनसे थोड़ा सा अलग हट करके शामीरपेट में जो धार्मिक पर्व हैं या उत्सव हैं या त्यौहार हैं उनका स्वरूप हमें दिखाई देता है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ग्राम निवासियों के लिए भूत प्रेत, चुड़ैल और आदि की जो अस्तित्व है वो वास्तविक है क्योंकि वे इनके जीवन को प्रभावित करते हैं और उनको संतुष्ट रहना जरूरी है और उनके बचाव के भी उपाय करने आवश्यक हैं। यानी कि भूत प्रेत और चुड़ैल आदि का जो अस्तित्व का जो जहाँ तक विषय है, शामीरपेट में इन सब को मान्यता प्रदान की गई है और इनको संतुष्ट करने के लिए और इनसे बचने के उपाय भी यहाँ पर दिखाई दिए। ग्राम निवासी हिंदू और मुसलमान दोनों ही परम भाग्यवादी हैं। उनका विचार है कि भाग्य में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता और भाग्यवाद उन परिस्थितियों से अधिक मुखरित हो उठता है जिन पर व्यक्ति का बस नहीं चलता है या कई बार व्यक्ति जिनके आगे बेबस हो जाता है। अधिकांश लोग कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और उनका विचार है कि कर्म फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। और हिंदू जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और मरने के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, ऐसी उनकी मान्यता है। और यदि जीवित रहते व्यक्ति ने सद्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका स्थान स्वर्ग में होता है। और यदि कोई व्यक्ति असामयिक मौत मरता है तो वह अतृप्त रहता है और प्रेतात्मा के रूप में वहीं भटकता रहता है जहां उसकी मृत्यु हुई है। ये थी विद्यार्थियों हिंदू समाज या वहाँ के शामीरपेट के हिंदुओं की मान्यताएं। और मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान जो है वो क़यामत यानी कि प्रलय के दिन में यकीन रखता है। और जिस दिन क़यामत का दिन कौन सा, कि जिस दिन अल्लाह के समक्ष उसके अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय होगा। इस भांति हिंदू और मुसलमान दोनों ही कर्मों और कर्म फल में विश्वास रखते हैं। यह बात दूसरी है कि हिंदू के लिए कर्म फल कुछ इस जन्म और या अगले जन्म में मिल जाएं और मुसलमानों के लिए वह हज के दिन के लिए स्थगित रहते हैं। ग्रामीण जो हो मरणोपरांत दूसरी दुनिया को सच कहते हैं और यहाँ स्वर्ग है और नरक भी है। स्वर्ग और नरक के स्पष्ट संप्रत्य उनके मस्तिष्क में है जो लोक कथाओं और पुरा कथाओं के आधार पर निर्मित है। स्वर्ग वह है जहाँ शांति और समृद्धि है, जहाँ जो इच्छा की जाएगी वो तुरंत पूरी होगी। और नरक एक भयावह स्थान है जिसके कई हिस्से हैं और उस हिस्से में एक हिस्से में बराबर आग जलती है, दूसरे में विषैले जीव जंतु हैं
और फिर एक मीलों लंबा पीक और खून से भरा हुआ दुर्गंध पूर्ण तालाब है और जिसमें अनेक कीड़े मकोड़े तैरते रहते हैं। और ऐसे सैकड़ों कमरे हैं जहां पापियों को सजा देने के लिए ईश्वर के अधिकारी नियुक्त हैं। पापी कितना रोए चिल्लाए, परंतु इन निष्ठुर अधिकारियों पर उनका कोई असर नहीं होता है। इस भांति गांव के जो लोग हैं, समीरपेट के जो लोग हैं, इस दूसरी दुनिया की चिंता भी उन्हें सताती रहती है और उनके जीवन को प्रभावित भी करती है। पाप पुण्य और नेकी और बदी के संप्रत्य भी बिल्कुल स्पष्ट और सजीव समीरपेट में दिखाई दिए। परंपरागत सामान्यकों के अनुकूल कार्य करना पुण्य है और उनके विपरीत प्रतिकूल व्यवहार पाप है। हत्या, क्रूरता और हिंसा निकटाभिगम सभी धर्मों और जातियों में पाप समझे जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो विशेष जातियों के लिए निषिद्ध है और जिनका उल्लंघन करना पाप की श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रकार ग्रामीण संस्कार संरचना में धार्मिक दूषण का भी एक संप्रत्य बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियाशील समीरपेट में देखा जा सकता है। जैसे अपने से निम्न जाति के व्यक्ति के साथ भोजन, विवाह और यौन संबंध करने से व्यक्ति जो है पथभ्रष्ट हो जाता है और व्यक्ति का जिस प्रकार से दूषण होता है, यानी कि उसका अपवित्रता उसमें आती है। दूषण का मतलब यहाँ अपवित्रता से, उसी प्रकार से उसका शुद्धिकरण भी करना होता है। शुद्धिकरण का मतलब पुनः पवित्रीकरण करना। और हिंदुओं के लिए तीर्थस्थल या पवित्र नदियों में स्नान धर्म के अंग माने जा रहे हैं, जहाँ पर पवित्र नदी घाटों में स्नान करना एक धर्म और पुण्य का विषय माना जाता है। स्वयं धर्म का संप्रत्य भी वह नहीं है जो आंग्ल भाषा में रिलीजन रूप में समझा जाता है। यानी कि हमारे समीरपेट में जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन का ये कहते हैं कि रिलीजन शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ पर लागू धर्म के विषय में नहीं होता है। यहाँ कोई पूजा प्रार्थना विधि नहीं है और ग्रामीणों की समझ के अनुसार धर्म को जीवन विधि या वह जो सही है कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। जाति की परंपराओं और धर्म चर्चा के सामान्य नियमों का पालन, व्रत, उपवास रखना, त्योहार मनाना और जीवन यात्रा के संस्कार संबंधी सामान्यताओं का पालन करना धर्म के ही अंग माने जा रहे हैं। इस भांति संस्कारों की संरचना क्रियारत धर्म यानी कि रिलीजन इन एक्शन पर आधारित है और यह धर्म व्रतों, भोजों और त्योहारों पर धर्म है या त्योहारों का धर्म है। इसमें अखिल भारतीय शास्त्रीय दर्शन की परंपरा नहीं है और ना ही अध्यात्म की वे ऊंचाइयां हैं और न ही उतनी अमूर्तता। तो विद्यार्थियों, आज के हमारे इस वीडियो में संस्कारात्मक संरचना का विशेष रूप से संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में चर्चा की गई और इस संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी जिज्ञासा आपकी हो तो आप इसका शमन मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं और आगामी वीडियो में हम इसका संस्कारात्मक संरचना का भावात्मक पक्ष जो है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।